लोग जो कह रहे हैं कि अब हम यहाँ से उठेंगे ही नहीं अगर हमारे ग्रेड पे को चेंज नहीं किया गया। यहाँ तक तो बोल ही दिए कि सामूहिक इस्तीफा भी दे सकते हैं जब तक कि काम भी नहीं करेंगे आप। काम भी नहीं। काम तो बिल्कुल बाधित है और रहेगा जब तक पे ग्रेड चेंज नहीं होता है। हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग 100% मांग जायज कर रहे हैं। हमारी मांग सरकार को माननी पड़ेगी, नहीं मानेगी तो सरकार का काम कोई होगा नहीं। 8-10 महीना पहले से ग्रेड पे के लिए चल रहा है और ये आश्वासन देने के बाद भी ग्रेड पे का ये नहीं हुआ है। 10 महीने पहले कृषि विभाग की तरफ से एक आदेश जारी होता है। कृषि विभाग में कार्यरत जितने भी कर्मी हैं उनके ग्रेड पे को लेकर मामला अटक जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। राजधानी पटना के गर्दनीबाग में कृषि विभाग में काम कर रहे कई कर्मियों ने अब नीतीश सरकार के खिलाफ, महागठबंधन की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। मामला ग्रेड पे से जुड़ा हुआ है। पूरा आखिर क्या मामला है, क्यों उतना गुस्सा है, कितने गर्मी में भी कोने कोने से लोग आ गए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल कुमार है। कृषि समन्वयक हम छपरा से हैं और दरियापुर प्रखंड में मैं कार्यरत हूँ। वहाँ काम करते हैं? दरियापुर प्रखंड में मैं कृषि समन्वयक के पद पर हूँ और यहाँ जो हम लोग सभी जिला 38 जिला से एकत्रित हुए हैं। क्योंकि करीब 8-10 महीना पहले से ग्रेड पे के लिए चल रहा है और ये आश्वासन देने के बाद भी ग्रेड पे का ये नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। 10 महीने पहले कृषि विभाग की तरफ से आदेश जारी हुआ। हाँ, आदेश जारी हुआ था और सर से बात कर लीजिए। हाँ, 10 महीने पहले सर आया था आदेश? 10 महीने पहले लिखित आदेश दिया गया है। सचिव ने दिया था? सचिव ने दिया था। फिर क्या हुआ? फिर वह कुछ को डिसमिस कर दिए हैं वो लोग। फिर उसको डिसमिस कर दिया गया। अभी ग्रेड पे कितना मिल रहा है? अभी तो 2800 है। कितना आप लोग मांग कर रहे हैं? 4600 मांग कर रहे हैं। लगातार आप लोग सड़क पर रहते हैं, क्या लगता है सरकार आप लोगों के साथ कहीं अनसुनी कर रही है क्या? अनसुनी तो कर ही रही है। जो हमसे जूनियर हैं, जो इंटर पास हैं, वो सबका वेतन 4200 रुपया है पे ग्रेड। जो आपसे जूनियर उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, आप लोगों को कम मिल रहा है? जो इंटर वाले हैं उन सबको मिल रहा है, तो डिप्लोमा वाले को मिल रहा है। हम लोग तो डिग्री BSc एग्रीकल्चर वाले। यहाँ पे कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब हम यहाँ से उठेंगे ही नहीं अगर हमारे ग्रेड पे को चेंज नहीं किया गया। यहाँ तक तो बोल ही दिए कि सामूहिक इस्तीफा भी दे सकते हैं जब तक कि काम भी नहीं करेंगे आप? काम भी नहीं करेंगे अगर ग्रेड पे नहीं बढ़ाया गया? नहीं करेंगे काम सर। कहाँ से आए? बिल्कुल नहीं, काम तो बिल्कुल बाधित है और रहेगा जब तक पे ग्रेड चेंज नहीं होता है। हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। हम लोग तालाबंदी करेंगे, DO का घेराव करेंगे, मरण अनशन करेंगे, जेल भरेंगे, जो करना होगा सब करने के तैयार हैं। जेल भी चल जाएंगे? जेल भी भरेंगे, जेल भरो अभियान भी चालू नहीं है। 8 घंटे के बदले हम लोग को 8 बजे का KYC में कहता है उपस्थित होइए और 8 बजे 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। ये कहीं भी नहीं अभी तक हुआ है। मतलब हटेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं, हटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम लोग 100% मांग जायज कर रहे हैं। हमारी मांग सरकार को माननी पड़ेगी, नहीं मानेगी तो सरकार का काम कोई होगा नहीं, बंद है। आगे भी इन पर सारा ग्रहण लगा हुआ है। कृषि विभाग का सभी योजना फ्लॉप है आज के डेट में। सब फ्लॉप? सभी फ्लॉप है। कहीं बीज वितरण भी नहीं हो रहा है, न चौपाल हो रहा है, न कोई KYC हो रहा है। सारा काम जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। आपके जूनियर को आपसे ज़्यादा पे स्केल मिल रहा है? पे स्केल ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि वो लोग मैट्रिक पास हैं, जनसेवक थे। उनका प्रमोशन जैसे हुआ डिप्लोमा का डिग्री दे करके, वो लोग आज 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं और हम लोग यहाँ पर 2800 ग्रेड पेपर दिन रात काम कर रहे हैं। धूप में भी, गर्मी में भी, ठंडा में भी। हम लोग के लिए कोई टाइम नहीं है। 24 आवर हम लोग ड्यूटी पर लगे रहते हैं। काम करते हैं 24 घंटे, लेकिन जो ग्रेड पे आप लोगों को मिलना चाहिए वो आपके मन के अनुसार नहीं। दिक्कत कितनी होती है? प्यून वाला 2800 का ग्रेड पे है अभी। जो 2800 में क्या होगा? 2800 में क्या होगा वही तो, जबकि टेक्निकल ये कर दिया गया है। कम से कम 4600 होना चाहिए। कितना लेती है सरकार? काम तो 2400 घंटा काम होता है। रात में भी जो है कभी नेट काम नहीं कर रहा है, ऑनलाइन काम करना होता है। कभी रात में काम करेगा नेट जो है, कभी दोपहर में करेगा, कभी करेगा। मतलब टाइम का कोई फिक्स नहीं है। अभी वहाँ पर लोग कह रहे थे कि ऊपर से अधिकारी एक रिमोट दबाते हैं तो रिपोर्ट हमको जाके देना। बिल्कुल सही बताए, बिल्कुल सही। जो रिपोर्ट जो है मांगते हैं कि 24 घंटा में हमको चाहिए, जो है कैसे संभव है 24 घंटा में सारा रिपोर्ट जो है 24 घंटा में कैसे संभव है? लेकिन फिर भी कुछ लोग जाकर दे देते हैं और ग्रेड पे जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। नहीं मिल रहा। अब आगे क्या करें? आगे ये जारी रहेगा जो है, जब तक से चले जाएंगे कि यहीं पे डटे रहेंगे? नहीं, वो चलता रहेगा। वो जो जब तक नहीं मिलेगा सारा काम ठप, जेल भर का सारा काम ठप रहेगा।
सब काम ठप सब काम ठप रहेगा, सब काम ठप कर दीजिएगा सर कृषि विभाग का। हाँ सारा कहाँ से आए? काम ठप रहेगा। मुजफ्फरपुर से आए हैं, इतनी गर्मी में भी सरकार के खिलाफ बैठे हैं। सरकार सुन क्यों नहीं रही है? क्या लगता है कहाँ चुप हो रही है सरकार? साजिश सरकार कर रही है। आप लोगों के साथ साजिश हो रहा हाँ, सरकार के अधिकारी साजिश कर रहे हैं। है। 10 महीने पहले एक आदेश जारी होता है, उस आदेश के बाद आदेश में नहीं मानती है सरकार, आगे क्या? जारी रहेगा आंदोलन। हटेंगे नहीं? नहीं हटेंगे सर? बिल्कुल नहीं। नहीं हटेंगे सर, क्योंकि हम लोगों के साथ सरकार ने वादा खिलाफी किया है, अन्याय किया है। हम लोग जो अभी कृषि समन्वयक पद पर कार्य कर रहे हैं पूरे बिहार में, बहुत ही संघर्ष के साथ इस पद पर आए थे। हम लोग भी अच्छे अच्छे पद पे कहीं कार्य कर रहे थे। कितना संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक? हाँ बता रहा हूँ, मैं भी PhD हॉर्टिकल्चर था सिक्किम गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन वहाँ पे भी हम लोग को परमानेंट नहीं करने के कारण हम लोग कहीं दूसरे राज्य में, क्या होता है बिहार लोगों का हाल, तो यहाँ पे मिला अपॉर्चुनिटी तो आए कि चलो भाई सरकार अपनी हम लोग अच्छा करेगा। बाद में शुरू से ही हम लोग के साथ ये मैंने किया गया है, बहुत ही कम उसमें कॉन्ट्रैक्ट में नियुक्ति की गई, उसमें हम लोगों ने कठिन परिश्रम किया। सरकार को अभी तक मोटे अनाज में, श्री विधि में, चावल उत्पादन में कम से कम हमको लगता है कि 4 से 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, जिसमें 1-1 करोड़ रुपया का इनाम मिलता है राशि, और साथ में प्रशस्ति पत्र मिलता है राज्य सरकार को। और बाद में हम लोग साथ क्या किया गया, आज तक का तकनीकी संवर्ग, हम लोग कृषि स्नातक तकनीकी संवर्ग में आते हैं। अभी वर्तमान जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको प्रोफेशनल डिग्री का दर्जा दिया है, मतलब जो डॉक्टर और इंजीनियर हैं समतुल्य हमको माना है। अपने राज्य में अभी उसको लागू नहीं हो पाया है, लेकिन माना तो है सरकार ने हमको, बहुत सारे राज्यों ने दिया है। तो तकनीकी संवर्ग जो होता है सर कृषि स्नातक, इसका भी वेतनमान हमको नहीं दिया गया, बहुत अन्याय किया गया। किसी का भी आज तक के इतिहास में बिहार गवर्नमेंट में 2800 के ग्रेड पे नियुक्ति नहीं हुई है। आप लोग छानबीन करके देख सकते हैं। आप लोगों के साथ बस प्रथम बार ये जो नियुक्ति हुई है, अभिशाप के रूप में हम लोग आए थे। हम भी MSc कृषि स्नातक हैं, डिप्लोमा हॉर्टिकल्चर है, 20 वर्ष कार्य अनुभव के बाद इस पद पर आए थे कि अपने राज्य में, अपने घर में काम करेंगे, अच्छा लगेगा। आगे क्या करेंगे अगर सरकार नहीं आगे अब देखिए, अभी जो साथी लोग हमारे बिहार राज्य के जो हमारे संघ को चलाते हैं, उन लोगों के द्वारा जो हम लोग को निर्देश है, अभी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में इनके साथ शामिल हैं, और अपने अपने ज़िले में जो हमारे प्रतिनिधि विधायक हैं, सांसद हैं, उनको भी हम लोग अपने स्तर से मैसेज दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और इसको कीजिए। हम लोगों ने अपना खून बहाया है बिहार सरकार के कृषि के लिए, बहाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं है। वैसे जस के तस हैं, सबसे दोयम दर्जे पे हम लोग को लगता है जैसे क्या मैंने अवांछित थे हम लोग, क्या मैंने विभाग को द्वेष है। अन्याय कर रही है सरकार, एक ही जिला से हम लोग अन्याय कर रही है सरकार तो अन्याय कर ही रही है। अभी तो ऐसा ही लगता है, देख ही रहे हैं हम, इसके लिए हड़ताल भी कर रहे हैं हम लोग। अब आगे क्या करेंगे अगर सरकार नहीं मानती है आपकी? आगे सरकार हड़ताल रह ही रहेगी, जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं मांगे तब तक हम लोग हड़ताल नहीं नहीं हटेंगे। पटना नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए पटना नहीं छोड़ेंगे, इसी का ये नारा लगा रहे हैं। और देखिए ये भीड़ हम आपको दिखाएंगे पटना के गर्दनी बाग से, किस तरीके से हजारों की संख्या में ये कृषि स्नातक और कृषि विभाग में कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं वो पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। धरना 10 महीने पहले एक आदेश को लेकर किया गया है, जो ग्रेड पे को लेकर आदेश कृषि विभाग की तरफ से जारी होता है, वो धरातल पर नहीं उतर पाता। अभी भी बस 2800 रुपये जो ग्रेड पे है वो इन लोगों को दिया जा रहा है, जिसको लेकर इन लोगों का गुस्सा और फूट चुका है, और इन लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम पटना नहीं छोड़ेंगे। आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ और जोरदार हंगामा करते हुए नजर आएंगे। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।